अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और AWS क्लाउड को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके जो है वो सीख रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन सारे लैब्स की, उन सारे प्रोजेक्ट्स की जो मैं अभी आप तक आपको करवा चुका हूँ। और आज AWS प्रोफेशनल सीरीज़ के अंदर मैं आपके लिए एक नई सर्विस के साथ आया हूँ और इस सर्विस को हम कहते हैं AWS क्लाउड ट्रेल और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंटरेस्टिंग किस्म की सर्विस है। एक्चुअली आप और मैं अपने लैपटॉप को जब भी यूज़ करने बैठें और जितनी देर के लिए यूज़ करें तो हमारे कुछ लॉग्स जनरेट हो जाते हैं जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं अपने लैपटॉप को जब से हमने ऑन किया है। इसी तरह हमने अपने AWS के अकाउंट के अगर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करना हो और कंप्लीट ऑडिट हमें चाहिए हो सारी की सारी एक्टिविटीज़ का, कितने EC2 इंस्टेंसेस बने, उनमें कितनी बार लॉगिन किया गया, कितने IAM यूज़र्स ने लॉगिन किया, कितने ग्रुप्स बने, कितनी पॉलिसीज़ बनी, इस तरह के सारे काम का रिकॉर्ड्स लॉग्स की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है। और ये सर्विस जो है क्लाउड ट्रेल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दैट इट प्रोवाइड्स अस द कंप्लायंस एंड ऑडिटिंग ऑफ द AWS अकाउंट। सो एक्चुअली इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हम देख लेते हैं। इट ऑफर्स टू व्यू एंड एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द एक्टिविटी अक्रॉस द AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके फाइन। It records the actions as an event by an IAM user role or an IAM service. Okay, fine. CloudTrail records the and download the trial events and JSON in the CSV file. Okay, fine. और उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्लाउड वॉच के बारे में मैंने बताया। वो क्लाउड वॉच मॉनिटर्स मैनेज द एक्टिविटी ऑफ AWS सर्विसेज एंड रिसोर्सेज रिपोर्टिंग ऑन देयर हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, whereas CloudTrail resembles logs of all the actions performed inside the AWS environment। तो आपको समझ आ गई होगी कि एक्चुअली क्लाउड वॉच जो है वो मॉनिटरिंग के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे हमने उसे थोड़ा सा अपना पहले जो है वो यूज़ करके देखा भी, मैंने उसके लिए कुछ वीडियोस वगैरह बना रखी हैं। तो एक्चुअली हमारे सारे के सारे लॉग्स जितने भी एक्शंस परफॉर्म हुए हैं उनके जो जनरेट होते हैं वो क्लाउड ट्रेल के अंदर सेव हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट शोज एन IAM यूजर रोहित use the AWS management console to call the add user to the group action to add Nayan to the administrator group। सो एक्चुअली इसके लिए कुछ लॉग्स जनरेट हुए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक यूज़र है रोहित और वो जो है वो उसके लिए क्रिएट किया गया, क्रिएट यूज़र का इवेंट चला है और इस रीजन के अंदर ये चला है और एक्चुअली यूज़र नेम नायान के नाम से जो है वो एक नया यूज़र जो है वो ऐड किया गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर। और एक्चुअली रोहित ने इस नायान यूज़र को ऐड किया है अपने एक ग्रुप के अंदर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द क्लाउड ट्रेल। और इसके लिए मैं आपके लिए जो प्रैक्टिकल लैब लेकर आया हूँ उसकी तरफ चलते हैं। सो एक्चुअली आई हैव एन आर्किटेक्चर डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू और आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा यूज़र है वो AWS के अंदर जो है वो लॉगिन करेगा और वहाँ पे AWS क्लाउड ट्रेल की जो सर्विस है इसको एक्टिवेट करेगा और उसके साथ साथ हमारे पास एक बकेट जनरेट हो जाएगी और उस बकेट के अंदर हमारे पास सारे के सारे लॉग्स बन रहे होंगे इस IAM यूज़र के अगेंस्ट जिनको हम देख सकेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक Amazon EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और उस इंस्टेंस को बना के उसके अंदर लॉगिन करेंगे और देखेंगे क्या ये वाले लॉग्स जो हैं वो हमारी इस बकेट के अंदर, इस लॉग फाइल के अंदर आए हैं या नहीं आए। और उसके बाद हम इस यूज़र के थ्रू इन लॉग्स को जो है वो चेक कर सकेंगे। अच्छा, आपने एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होता है ये API कॉल्स होती हैं एक्चुअली जो परफॉर्म करता है ये AWS ट्रायल जो हमारे लॉग्स को जो है वो बनाने के लिए, फेच करने के लिए। तो उसको जनरेट करने के लिए इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स अबाउट 15 मिनट्स और उसके बाद हर 5 मिनट के बाद आपके पास जो है वो ये लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं और आपकी बकेट के अंदर आते जा रहे होते हैं, जिनको आप लास्ट 5 और 10 मिनट्स के लॉग्स को देखना हो तो यू कैन ईजिली सी देम। सो मूविंग टुवर्ड्स द लैब, हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। इस सारे आर्किटेक्चर को हमने जो है इम्प्लीमेंट करना है। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर इंस्टेंस। सबसे पहले हम अपना इंस्टेंस बनाने लगे हैं तो इंस्टेंस का हम नाम ही ये रख लेते हैं क्लाउड ट्रेल सर्विस। ओके,
Amazon Linux की मशीन है, इट्स फाइन. T3 माइक्रो, ओके फाइन. वी विल गो फ्रॉम प्रोसीड विदाउट अ की पेयर. ओके परफेक्ट. नेटवर्क सेटिंग्स आर फाइन. ओके परफेक्ट. हमने इसको लॉन्च करना है, तो इसको लॉन्च करने से पहले पहले हमें क्या करना है, अपनी क्लाउड ट्रेल की सर्विस को जो है वो एक्टिवेट करना है. मैं क्लाउड ट्रेल यहाँ पे ऊपर सर्च करूँगा. आप सिंपली यहाँ पे ऊपर ऐसे सर्च करें क्लाउड ट्रेल, और सिंपली ऐसे क्लाउड ट्रेल की सर्विस को जो है वो आप सब ओपन कर लें. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ट्रेल फॉर द AWS एक्टिविटीज़. और ये एक इम्पॉर्टेंट किस्म की लैब है, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा और ट्राई कीजिएगा 2 से 3 दफ़ा ज़रूर, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. सो हम इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे क्लाउड ट्रेल 111. और इसके लिए उसने हमें कहा कि आपके पास ये एक बकेट है और ये एक फोल्डर है, यहाँ पे आपके सारे के सारे जो हैं वो सेव होंगे. मैं कहता हूँ चलो ठीक है, क्रिएट द ट्रेल. So actually you have the option to change this AWS S3 bucket. और for example अगर इसे हम open करते हैं, so we have all these options. इधर आके simply आप अगर edit करें तो edit के अंदर यहाँ पे आके आपके पास ये option है create the new S3 bucket, और यहाँ पे आप उसका नाम दे दें उसको और simply save changes करवा दें. तो मैं use existing S3 bucket के साथ ही जो है वो चल रहा हूँ, क्योंकि इसने हमारे पास S3 bucket बना दी है और बाकी हमें बस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. अच्छा जी, अब ये बन गया हमारे पास. हम सिंपली यहाँ पे आएंगे ट्रेल्स पे और अपनी S3 बकेट जो हमारे पास बनी है इस पे चले जाते हैं हम. सो एक्चुअली हमारे पास काम की जो चीज़ है वो ये S3 बकेट के अंदर बने हुए लॉग्स हैं. तो हमारे पास बकेट्स में हम आते हैं. बकेट्स में आप देख सकते हैं AWS क्लाउड ट्रेल के नाम से एक बकेट बन गई है. इसके अंदर AWS लॉग्स और उसके अंदर एक और फोल्डर है, उसके अंदर क्लाउड ट्रेल है. और क्लाउड ट्रेल के अंदर देखें इस वक्त फिलहाल कुछ भी नहीं है. सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, और थोड़ी सी देर के बाद यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे लॉग्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और हम इस इंस्टेंस बनाएंगे वो वाले लॉग्स भी हमारे पास यहाँ पे आके एज अ रिकॉर्ड पड़े हुए होंगे. सो विल वेट फॉर सम टाइम. अच्छा जी, 15 मिनट्स के बाद हम देख सकते हैं कि ये कुछ फोल्डर्स हमारे पास जनरेट हो गए हैं यहाँ पे. और हम एक्चुअली देखते हैं केप टाउन हमारे पास AF साउथ 1 है, और AF साउथ 1 का फोल्डर हमारे पास ये है. इसमें इसके लॉग्स पड़े होंगे, सारी एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की हैं 2024, और 4 मंथ है और 23 डेट है. और दीज आर ऑल दी लॉग्स. और हम ऐसा करते हैं, हम लेटेस्ट लॉग को जो है वो ओपन कर लेते हैं. सो वी आर ओपनिंग दिस लॉग, और यहाँ ओपन का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये लॉग आपके पास यहाँ पे ओपन हो गए हैं. तो इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है क्या नहीं है. आप सिंपली क्लिक कर लें यहाँ पे प्रिटी प्रिंट पे, तो आपको कुछ चीज़ें समझ आने लग जाएंगी. यहाँ पर आप सिंपली इस सारे को कॉपी करें, और आपके लिए एक बेस्ट जेसन फॉर्मेटर मैंने जो है वो ओपन किया है, और jasonformatter.org के नाम से आप सिंपली यहाँ पे ला के कॉपी पेस्ट कराएं. और आप इस तरफ ये देख सकते हैं कि हमारे पास बेस्ट फॉर्म के अंदर ये सारे के सारे लॉग्स जो हैं वो आके पड़े हैं, जो हमने इवेंट्स अभी तक परफॉर्म किए हैं इसके अंदर. सो इसमें अभी तक वो हमें बता रहा है जी AWS की एक सर्विस आपने यूज़ की है, क्लाउड ट्रायल जो है वो इसको यूज़ किया आपने, और अपनी इस बकेट को आपने एक्सेस किया, और इस रीजन के अंदर बनी हुई ये बकेट है, और इस तरह की चीज़ों के बारे में ये हमें बता रहे हैं. देखें AWS की API कॉल जनरेट हुई है, और फिर हमारे पास ये लॉग्स जनरेट हुए हैं. आई एम यूज़र के बारे में वो बता रहा है, M बिलाल के नाम से आई एम यूज़र है जिसने ये सारे काम किए हैं, और इस तरह की ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं. सो दैट्स इट. और अब हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे आके इंस्टेंस को अपने लॉन्च कर देते हैं, और लॉन्च द इंस्टेंस. अच्छा, ये इंस्टेंस लॉन्च होगा तो आपको पता है कि हमारा एक की पेयर जनरेट होगा, एक सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा, और एक EC2 मशीन जनरेट होगी. इस तरह की चीज़ें हमारे पास जो है वो बनने वाली हैं. सो इस तरह के लॉग्स जो हैं वो हमारे इस क्लाउड ट्रेल के अंदर हमारे पास आने वाले हैं, जिनको मैं आपको दिखा सकूंगा.
कि ये चीज़ें हमारे पास सारी एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर सेव हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स और इतने में ये लॉग सारे के सारे जनरेट हो जाएंगे और इनको हम देख सकेंगे। सो हम देखते हैं कि हमारे पास क्लाउड ट्रेल ने जो लॉग्स जनरेट किए हैं लेटेस्ट, वो हमारे पास ये वाले हैं। इसको हम ओपन करते हैं, यहाँ पे सिंपली ओपन पे आप क्लिक कर लें। सो विल लुक लाइक दिस और इनको आप सिंपली कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके आप सिंपली पेस्ट कर लें। सो here we have the things, हम यहाँ पे सिंपली सर्च करते हैं EC2। सो दैट्स फाइन, इट्स ग्रेट। ये देखें EC2 से रिलेटेड हमारे पास इवेंट एक जनरेट हुआ है, क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप, और इस रीजन के अंदर ये सिक्योरिटी ग्रुप जनरेट हुआ है जिसका सोर्स IP एड्रेस जो है वो ये है, और मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो ये यूज़ हुआ है, और लॉन्च विजिट 1 के नाम से ये जो है वो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो बना है। सो हम देख भी लेते हैं क्या वाकई ऐसे ही है। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में ये देखें लॉन्च विजिट 1, और एग्जैक्टली यही सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास जो है वो अभी जनरेट हुआ है, और ये इसी इंस्टेंस के साथ जो है वो हमारे साथ अटैच है। सिक्योरिटी ग्रुप को हम ओपन करते हैं और ये इस VPC के अंदर है, और इस VPC के अलावा हम देख सकते हैं कि इसमें ये SH और पोर्ट नंबर 22 वगैरह ये चीज़ें हैं। तो और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ओके फाइन, गुड, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ओके, वी हैव another event describe the security groups. Okay, fine. Okay, we have another event authorize the security group ingress और egress rules, जो inbound और outbound rules होते हैं, actually these are those rules। और देखें describe the instances। Okay, fine, describe the instances। Okay, so this is another event, run the instances। Okay, fine, perfect। सो इन दिस वे आपने देखा कि ये हमारे पास सारे के सारे इंस्टेंसेस हैं और इनके बारे में सारी डिटेल हमने देख ली। अब सिंपली हम एक और काम करते हैं, अपनी EC2 में जाते हैं और यहाँ पे सिंपली अपने इंस्टेंसेस जो रन हो रहे हैं उनको ओपन कर लेते हैं। सिंपली आप इसे सेलेक्ट करें और कनेक्ट पे क्लिक करें और सिंपली कनेक्ट थ्रू द ब्राउज़र, और अपने इंस्टेंस को आप रन कर लें, और ब्राउज़र बेस्ड लॉगिन सेशन आपने यहाँ पे जनरेट किया है, और हम देखते हैं कि इसके लॉग्स हमारे पास किस तरह से वहाँ पे आएंगे क्लाउड ट्रेल के अंदर। एंड दैट्स द लास्ट थिंग, और सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। सो हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट जो है वो ऑडिट फाइल ये पड़ी है, इसे हम ओपन करते हैं। सिंपली क्लिक ऑन दी ओपन, और इसे सिंपली आप कॉपी कर लें और यहाँ पे ले आएं। ओके, और यहाँ पे आप लोग अब सर्च करें कनेक्ट। सो ये देखें EC2 इंस्टेंस के साथ हमने जो कनेक्ट किया, और हमने एक्चुअली एक SH पब्लिक की सेंड की है, और इस रीजन में है ये EC2 इंस्टेंस, इसके थ्रू हमने एज अ EC2 यूज़र अपने इसमें लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि हमने एज अ EC2 यूज़र ही अपनी इस मशीन के अंदर जो है वो लॉगिन किया हुआ है, और एक्चुअली यही चीज़ उसने हमें यहाँ पे बता दी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने अपनी ये वाली जो है डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है कम्प्लीटली, और इसको वैलिडेट भी कर लिया है, और इसके लिए जो सारे स्टेप्स हैं आपके लिए वो ये हैं, कॉन्फ़िगर द क्लाउड ट्रेल एंड S3 बकेट,
और उसके बाद चेकिंग दी S3 बकेट, ओके फाइन, व्यूइंग द लॉग्स इन दी S3 बकेट हमने ये भी कर लिया, लॉन्चिंग द EC2 इंस्टेंस, चेकिंग द लॉग फाइल्स क्रिएटेड बाय द IC2, connecting to the EC2 instance and access the log files in S3 created for the events। और ये सारे टास्क हैं जो आप परफॉर्म करें, इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह हम आगे बहुत सारी आपके लिए लैब्स लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और इन सर्विसेज को जो हमने यूज़ की हैं लाजमी क्लोज कर लीजिएगा और शट डाउन कर लीजिएगा जो EC2 इंस्टेंसेस आपने चलाए हैं। और अगली क्लास के लिए जो है वो रेडी रहिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ और नई जो है वो सर्विसेज को लेकर आ रहे हैं आपके लिए और नए टास्क और नई लैब्स को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।